पंचदशः पाठः 15 पाठ पढ़ेंगे। नीति श्लोका यानी कि नीति के श्लोक। तो इसमें क्या बता, क्रोधेन जयत क्रोधम, यानी कि जयत माने जीता जाता है, क्रोधम माने क्रोध को। अब क्रोधेन माने क्रोध ना करके यानी कि शांति से, क्रोध को शांति से जीता जाता है। असाधुम, असाधुम जो सज्जन नहीं है यानी कि दुष्ट, दुष्ट को साधुना जयत यानी कि सज्जनता से जयत माने जीता जाता है, दुष्ट को सज्जनता से जीता जाता है। जयत कदर्यम, जयत माने जीता जाता है, कदर्यम माने कंजूसी को, दानेन माने दान से, कंजूसी को दान से जीता जाता है। जय सत्येन चानृतम, जयत माने जीता जाता है, सत्येन माने सत्य से, चा माने और, अनृतम माने झूठ को, और झूठ को सत्य से जीता जाता है। गच्छन माने जाता हुआ, दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। गच्छन माने जाता हुआ, पिपीलिको माने चींटी की तरह, याति माने जो, योजनाम शतान्यपि, योजनाम शतान्यपि यानी कि 100 योजन तक जाता है। जाता हुआ चींटी की भांति भी, जो जाने वाला व्यक्ति है ना, वो जाता हुआ चींटी की भांति भी चल करके 100 योजन तक चला जाता है। अगच्छन वैन तयो अपि, अगच्छन ना जाता हुआ, वैन तोया माने होता गरुड़, गरुड़ की चाल बहुत होती है, पक्षियों का राजा है गरुड़, तो पक्षी का राजा गरुड़ है, गरुड़ की उड़ान बहुत तेज होती है। तो कहते ना जाता हुआ गरुड़ पद मेकम, एक पद भी ना गच्छति माने नहीं जाता है, यानी कि जाने वाला चींटी की भांति चले तब भी वो चला जाता है, और ना जाने वाला गरुड़ की भांति भी चले तो एक कदम भी नहीं जाता है। जब उसको जाना ही नहीं है तो वो जाएगा कहाँ से। अगला श्लोक क्या है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि हम लोग हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो पहले दुग्धम, दिनांते चा पिबेत दुग्धम, दिनांते माने दिन का अंत हो रहा हो, दिन का अंत हो रहा है तो क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। निशांते चा पिबेत पयः, और निशांते माने निशा का अंत हो रहा हो, यानी कि रात्रि का अंत हो रहा हो। किसका अंत, रात्रि का अंत हो रहा हो, यानी कि सुबह सुबह, तो पानी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, और भोजन करने के बाद में तक्र पीना चाहिए। तक्र मीन्स मट्ठा होता है, लेकिन मट्ठा और तक्र में थोड़ा सा ये अंतर होता है। यहाँ पर ये समझने की बात है, जैसे कि दही को मथ दिया जाए और मथने के बाद में उसमें जो मक्खन आता है वो निकाला ना जाए, बिना मक्खन निकाला हुआ जो मट्ठा होता है उसको तक्र बोलते हैं, तो उसको पीना चाहिए भोजन किया है तो भोजन करने के बाद तक्र को पीना चाहिए। किम वैदश्यम प्रयोजनम, तो फिर वैद्य का क्या प्रयोजन रह जाता है। वैद्य मतलब चिकित्सक, तो चिकित्सक की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। यानी कि हमें क्या क्या करना है, दिन का अंत हो रहा हो तो क्या पीना है, दूध पीना है। रात का अंत हो रहा है यानी कि सुबह सुबह क्या पीना है, दूध पीना है। भोजन कर लिया है तो भोजन करने के बाद में हमें क्या पीना है, तक्र, मट्ठा पीना है। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर वैद्य का कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता है, आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। उसके बाद में क्या है, षड दोषः, 6 दोष होते हैं। कितने, 6 दोष होते हैं। तो वो षड दोषः क्या, पुरुषेणे हातव्यः भूतमिच्छिता, यानी कि भूतमिच्छिता का मतलब होता ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले पुरुषों में 6 दोष होते हैं जो उनको परेशान करते हैं। वो 6 दोष कौन कौन से होते हैं, निद्रा, तंद्रा, यानी कि एक तो नींद लेना, हमेशा सोते रहना, दूसरा तंद्रा, जागते हुए भी सोना, यानी कि ऊँघना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हैं और आंखें ऐसे कर रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, तो ऊँघना। भयम, भय, क्रोध, क्रोध, आलस्यम, आलस्य, और दीर्घ सूत्रता, तथा दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है धीरे धीरे काम करना,
धीरे धीरे काम करने की आदत, ये 6 दोष नहीं होने चाहिए। कौन कौन से 6 दोष? पहला क्या है? निद्रा। दूसरा ऊंघना, तंद्रा। तीसरा भय। चौथा क्रोध। पांचवा आलस्य। और छठा क्या है? दीर्घ सूत्रता, यानी कि धीरे धीरे काम करने की आदत। ये 6 दोष नहीं होने चाहिए। उसके बाद में क्या है? बहुत अच्छा श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणः। नीति में निपुण लोगों की लोग निंदा करें, यदि वा स्तवन्तु, अथवा स्तुति करें, यानी कि निंदा करें अथवा स्तुति करें। लक्ष्मी समावसतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, अथवा चली जाए। लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। अद्येव माने आज ही, बा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए। युगांतरे वा, अथवा युगों बाद हो। मृत्यु चाहे आज ही हो जाए अथवा युगों बाद हो। न्यायाथ पथा, न्याय के पथ पर, मार्ग पर, प्रविचलन्ति पथा न धीरा, धैर्यशाली लोग न्याय पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपके नीति श्लोका पाठ के जो श्लोक हैं उनका अर्थ हुआ और इन्हें याद करें।